तो क्वेश्चन नंबर 7 में फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। तो फिफ्थ आयनाइजेशन बेटा हम तो सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, और यूनी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ का मतलब ये होता है कि बोरोन में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ। एक निकला, पहले निकालने को फर्स्ट कहते हैं, दूसरा निकालने को सेकंड कहते हैं, तीसरा निकालने को थर्ड कहते हैं, फोर्थ निकालने को फोर पॉजिटिव बन जाएगा, ये फोर्थ कहते हैं, और लास्ट B4 पॉजिटिव में से जब आप एक निकाल लोगे, B4 पॉजिटिव का भी एक निकाल दोगे तो उसे फिफ्थ कहते हैं। अब फिफ्थ में इसका निकाल सकता हूँ रीज़न, B4 पॉजिटिव जब बनेगा, B4 पॉजिटिव का फिफ्थ पोटेंशियल इसकी आयनाइजेशन नहीं होएगी क्योंकि ये यूनी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यूनी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इट मीन्स हमें देखना था कि फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ बोरोन के लिए पॉसिबल है कि बोरोन में फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप निकालोगे, मीन्स 5वां इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो बोरोन में ही पॉसिबल है कि बोरोन में वो कौन सा, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यूनी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इट मीन्स आंसर शुड बी सी। एट्थ का मैच करना है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव गिवन है, तो 13.6 होती है बेटा वैसे तो के। तो अगर एट्थ का पहला मैं मैच करूँ हीलियम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, तो ये आ जाएगा E-13.6 इंटू जेड स्केयर, तो हीलियम का जेड हो गया 2 स्केयर, एन स्केयर ग्राउंड स्टेट का है ना, जेड स्केयर बाय एन स्केयर होता है। तो क्या ये मैच होगा हमारा? नहीं होगा। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम सही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, तो हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी टोटल तो इतनी आ गई, पोटेंशियल इससे डबल हो जाएगी। ये सही मैच हो रहा है। ठीक है, 27 पर चलो 2 आ गई हमारी, ये बॉक्स कर थर्ड का काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी टोटल कितनी आ जाएगी, माइनस इलेक्ट्रोवोल्ट में है 13.6 इंटू जेड स्केयर बाई एन स्केयर। जेड स्केयर कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड ऑर्बिट, 2 स्केयर बाई 3 स्केयर आर डी। आई थिंक मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करें 13.6 इंटू 4/9, 4/9 मीन्स अप्रॉक्सीमेट हाफ कितना हो जाता है इसका, 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है ना, और ये कितना दे रहा है 54, तो ये भी नहीं हो पाएगा है ना, ये भी कैंसिल कर देते हैं। अब रह गया आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम पॉजिटिव, दैट इज़ KZ स्क्वायर। KZ स्क्वायर चेक कर लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना आता है हीलियम का, माइनस नहीं आएगा आयनाइजेशन में, KZ स्क्वायर 13.6 इंटू 4, हीलियम का 2 स्क्वायर हो गया ना, 2 का स्क्वायर, 13.6 इंटू 4 कर लो, ये सही आ जाएगा आई थिंक 54.4। इसका मतलब कौन कौन से मैच करें, आई थिंक 2 मैच हुए अभी तक, एक सेकंड और एक फोर्थ। अभी नहीं, अच्छा ये भी कह रहा है कि सभी से मैच करना है।
क्यू का 2 और अच्छा आनश ने पूछा था ना, ठीक है ये उल्टा हो गया। आनश ने पूछा था पॉजिटिव, ये आ गया, सॉल्व कर लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। चलो मैं लिख लेता हूँ, इन्हें मैच करना था हमें, इधर लिख लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इनकी वैल्यूज निकालना, ये आ जाएगा 13.6 इंटू 4 माइनस 54.4 ना यार। इसे थर्ड वाला इसे अगर सोल्व करें 4/9 अप्रॉक्सीमेट आधा आ जाएगा, तो इसे मैं 6.04 ले लेता हूँ EV में, ठीक है। और लास्ट में उसका आ ही रहा इतना। और के केस में काइनेटिक एनर्जी है तो ये टोटल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये टोटल है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसे मैच करो, किससे मैच होगा, मैचिंग थी, मैं क्वेश्चन को गलत रीड कर गया। अब अगर मैचिंग करें, ये हमें 54.4 माइनस का कहाँ दिया हुआ है, 4th नंबर पे, ये दिया हुआ है 4th नंबर पे। ये 22.2 कहाँ दिया हुआ है, माइनस का आएगा, यस। ये हमें इसी नंबर पे दिया हुआ है 2nd पे, 6.04 फर्स्ट पे, और लास्ट 54.4 ये 4th पे दिया हुआ है। आनश एनर्जी 54.4 ये 3rd पे दिया हुआ है, 3rd पे। ये 3rd क्या था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट आ गया, ये 2nd, ठीक है, मैच हो गए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इसे मैच कर लेना कौन सा बनता है। P के लिए 4, E के लिए 4, Q के लिए 2, R के लिए 1 और C आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, 9th का आंसर होगा, इनमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 9th का पहला, क्या बोहर मॉडल बेरिलियम 2 पे एप्लीकेबल होगा, तो S1 रॉन्ग होगा, क्योंकि बोहर मॉडल सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन पे होगा, यूनी इलेक्ट्रॉन बेरिलियम बना नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बेरिलियम 3 पॉजिटिव होना चाहिए था। फिर S2 is total energy coming out of any light sources integral multiple of energy of 1 photon, ये सही हो गया। E is equal to integral multiple of 1 source, ये करेक्ट है। तो ऐसे S3 चेक कर लो। नंबर ऑफ वेव्स, एंगुलर मोमेंटम जो निकाल के दिया था डी ब्रॉगली ने, वो कहता है एक शेल में कितनी वेव्स हो सकती हैं, n मीन्स नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इज इक्वल टू, अच्छा ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये तो सही है, वेव नंबर का डेफिनेशन है, करेक्ट। S4 E/m रेशो ऑफ कैथोड एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट, ये भी सही है, ट्रू। तो 3 ट्रू हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉल्स है। 9th का आंसर चेक कर लेते हैं, मे भी हमें चेंज करना पड़ेगा शायद। 9th का C दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट फॉल्स और बाकी सारे क्या हैं, ट्रू, तो C आंसर आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। आगे 10th पे चलते हैं, 10th भी ऐसे ही पता करना है। Potential energy of two opposite charge system increase with increase in distance. Potential energy of two opposite charge system मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, चेक कर लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल का डबल है लेकिन माइनस किया है ना, तो 2 इंटू माइनस के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ से देखो अगर एन आपका बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो माइनस की एनर्जी कम होएगी। अगर माइनस की कम होएगी तो इसका मतलब बढ़ेगी एनर्जी। तो पहला इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस सही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा मीन्स शेल बढ़ेगा। शेल बढ़ेगा तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन वैसे भी दूर जाएगा। दूर जाएगा तो हमें पता ही है उसकी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर भेजने में एनर्जी लगती है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 10th का सेकंड ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। S1 हमने ट्रू किया है, ठीक है। इसने S2 चेक करते हैं। S2 इज when an electron makes transition from higher orbit to lower orbit its kinetic energy increases। अगर हायर से लोअर आता है तो उसकी kinetic energy इंक्रीज होएगी। चेक कर लेते हैं अब kinetic energy क्या हो गया। इट इज़ इक्वल टू टोटल है के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर हायर से लोअर आएगा तो एन कम होगा, एन कम होगा तो kinetic energy इंक्रीज होगी। तो सही है। इसे ही फिर मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। इसने बोला था देखो सीधा ही अगर kinetic एनर्जी नीचे आते इंक्रीज होती तो पोटेंशियल ऊपर जाते इंक्रीज होगी, सीधा ही था। दोनों ट्रू होंगे। थर्ड स्टेटमेंट इज अगर लोअर से हायर में ट्रांजिशन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन मेक्स, ये सही हो गया। अगर नीचे से ऊपर जाता तो इंक्रीज। चौथा अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है, हायर की क्या है ज़्यादा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो इसकी 10 है तो 10 में थोड़ी एनर्जी और लेके फिर इसकी 20 हो गई है ना, तो बढ़ जाती है। तभी तो नीचे आते हुए छोड़ेगा 20। एंड S4 इज फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। इसे हम बेटा सेपरेशन एनर्जी कहते हैं ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन निकालना, तो डेल्टा ई कितना होगा हीलियम के लिए के जेड स्क्वायर। के कितना है के जेड स्क्वायर, के कितना है ईवी में चाहिए हमें ना 13.6 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर हीलियम का 2 स्क्वायर 4 हो गया। कहाँ से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट से, तो बाहर ले जाओ है ना, तो बाई 4 कट गया, 13.6 ही आ रहा है यहाँ तो 13.6। ये 4/4 कट ही गया, इन्फिनिटी 0, 13.6 ही भी आ गया, ये फॉल्स हो गया। तो पहले 3 ट्रू हैं, लास्ट फॉल्स है। इसमें आंसर बी दिया हुआ है पीछे, आप बी में चेंज कर लेना, ट्रू 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 फॉल्स आएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब कर रहे हैं नेक्स्ट इज 11 के। तो बेटा फॉर्मूले आप खुद चेक करना है ना, रेडियस और इसके फॉर्मूले क्या है। वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मैं लिख देता हूँ 11 का बी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड कैसे आएगा, v अगर वेलोसिटी है इतना डिस्टेंस कवर होता है पर सेकंड, डिवाइड कर दो 2πr। इतना डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर हो गया, इतने डिस्टेंस के कितने चक्कर लगा देगा उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। इसी में एक फॉर्मूला और लिख लो। टाइम पीरियड अगर आता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक सर्कल को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो वो हो जाएगा टाइम पीरियड। उसमें टाइम निकालना है तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। और डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी कैसे आएगा, डिस्टेंस कवर्ड है 2πr डिवाइड वेलोसिटी, उल्टे है ना। एक सर्कल लगाने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड,
नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ सर्कल कितने काट देगा, v अपॉन 2πr, उल्टा हो जाएगा। अब इसमें से मुझे v अपॉन 2πr का फॉर्मूला देखना है, तो v अपॉन 2πr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है z/n, r होता है n स्क्वायर बाय z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय n क्यूब बन जाएगा, है ना। तो z स्क्वायर बाय n क्यूब कर लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो n का सही आ गया आंसर, n क्यूब आ गया, तो 11 का भी सही है। हमें क्या करना है, करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन कौन से करेक्ट है वो बताने हैं। फर्स्ट z/n सही है, दूसरा सही है, रेडियस का n स्क्वायर सही है, एंगस्ट्रॉम में होता है, फिर 11th का ABC ठीक है, 3 आंसर हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन में, फोर्स और इलेक्ट्रॉन आप ZE² वाले से फॉर्मूले से निकालोगे, ZE² बाय, ठीक है, या फिर ऐसे करना, फोर्स हो जाएगा एनर्जी इनटू डिस्टेंस। अगर एनर्जी का लेना है तो हम ऐसे लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइड डिस्टेंस, एनर्जी डिवाइड डिस्टेंस करके अगर देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस का होता है kz²/n² मीन्स प्लस का आ जाएगा z²n² और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस मीन्स रेडियस ले लें, रेडियस का हो जाएगा n² z, तो ऊपर जाके n² कट ही जाएगा, मीन्स n तो एक भी नहीं रहा, है ना। अगर n एक भी नहीं रहा तो ये तो आई थिंक 1/z आ गया, कोई भी मैच नहीं होगा, ठीक है। ट्वेल्व बहुत इजी है। ग्राउंड स्टेट का 13.6 का मतलब k है, अगर k 13.6 है तो 5th ऑर्बिट की एनर्जी पता कर दो, -13.6 इंटू z² 1² बाई 5², इसे सोल्व कर लो, कितना आ जाता है 25 पे अगर डिवाइड करेंगे, अच्छा EV में, तो 25 पे डिवाइड करके एक ही आंसर बन रहा है इनमें से, तो EV में 25 पे डिवाइड करें, इसका मतलब 1 से कम आएगा, और 1 से कम एक ही आंसर बन रहा है, कौन सा होना चाहिए, .54, इसका ऑलमोस्ट हाफ हो गया, तो 0.54 के आसपास। 13 टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन विल बी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज में अगर n ऑर्बिट से आता है, अगर n ऑर्बिट से आता है तो मैक्सिमम लाइंस कितनी हो जाएंगी, n ब्रैकेट n-1/2 होता है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर भरें, या फिर सीधे ही कर लो, अगर n से आता है तो कितनी होनी चाहिए, n-1, क्योंकि अगर 4 से आता है तो लाइमन में 3 लाइंस हैं, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1। 5 से आता तो 4 लाइंस हैं, इट मीन्स n से आता तो n-1 लाइंस होगी, तो ऐसे करके देख लो, वी कैन ट्राई से, ठीक है। जितने ऑर्बिट से आएगा उससे एक कम लाइंस होंगी। 14 wavelength of spectral line for an electronic transition is inversely proportional to, ये पहले भी आ गया क्वेश्चन आई थिंक, डिफरेंस इन एनर्जी इन्वॉल्व, 14 का डी आएगा, क्योंकि डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू hc/इलेक्ट्रॉन। 15 स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन अगर हों, और सेम इलेक्ट्रॉन में हीलियम पॉजिटिव में 1 है तो हाइड्रोजन में भी सेम होगा 1, सेम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो सिमिलर स्पेक्ट्रा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए।
टोटल, ठीक है। 16 विजिबल लाइंस 5th से ग्राउंड स्टेट में अगर आता है इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा, तो 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 3 लाइंस विजिबल में आएंगी, ठीक है। आंसर इज सी। 17 5th एक्साइटेड मीन्स 6 से ग्राउंड में आ रहा है, तो कितनी मैक्सिमम लाइंस आएंगी इंफ्रारेड में, है ना। तो अगर 5th एक्साइटेड का मतलब हो गया, 5th एक्साइटेड का मतलब हो गया 6 to 1 आ रहा है, और 6 to 1 आ रहा है तो हमें इंफ्रारेड चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, पहले तो टोटल निकाल लो। टोटल आ गई, टोटल का फॉर्मूला बोलो, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड 2, कितनी आ गई, 5 × 6/2, 15 आ गई। अब विजिबल लाइन और वॉल अल्ट्रावायलेट पता कर लो। अल्ट्रावायलेट जब 1 में आएगा तो 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये सारी की सारी क्या है बेटा, यूवी हैं। विजिबल 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये सारी की सारी क्या है, विजिबल। तो अल्ट्रावायलेट है 5, विजिबल है 4, 9 चली गई, तो 15 में से 9 अगर निकलेगी तो कितनी बची बाकी, वो आप देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन 6 to 1 फिर से चेक कर लो। फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1, ठीक है। तो 5 × 3, 15 हो गई, ठीक है। तो 17 का इंफ्रारेड में हमारा आंसर आ रहा है 6। आगे 18 का विच जंक अकॉर्डिंग टू फिगर वुड बी रेड स्पेक्ट्रल लाइन, सीधा ही था बेटा, 2 में आएगा, तो रेड आएगा जब 2 में आएगा मीन्स डी, क्योंकि डी में 3 से 2 है और रेड का मतलब विजिबल। 19 का डिफरेंस बिटवीन द wave number of first line of Balmer series and last line of Paschen series of lithium ion is, तो वेव नंबर का डिफरेंस निकाल लो। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज आर Z1 ही लेंगे, हाइड्रोजन है, लिथियम का ही लेते हैं, Z² का लेते हैं, चलो 1/, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब होगा 3² माइनस 2²। दूसरा वेव नंबर हो गया, दूसरा वेव नंबर हो जाएगा और Z² 1/। लास्ट लाइन ऑफ पाशन, लास्ट लाइन ऑफ पाशन मीन्स पहले बाल्मर में फर्स्ट 2² n² n1 और n2 होता है ना, पाशन मीन्स 3 में आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लो, वेव नंबर 2 माइनस वेव नंबर 1 कितना हो जाएगा, और Z² कॉमन आ गया, ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तब इसका ब्रैकेट में सॉल्व करूँ 1/4 माइनस 1/9 दैट इज़ 5/36, इसका ब्रैकेट 1/9 ही आ जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/36 माइनस 1/9। इसे सॉल्व कर लो, और Z² 36 एल्शियम लेके 5 - 4, और हीलियम का Z, लिथियम का Z हो जाएगा 3², अंदर बचा 1/36, तो R × 9/36 इट मीन्स R/4 हो गया, ठीक है। तो आंसर शुड बी डी होना चाहिए 19 का, हो जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट होगा